प्लस एस क्या है, ध्यान से देखिएगा और इनको आप समझिएगा। टी प्लस एस और यहां पर आप, ठीक है। टी मतलब होता है टाइम और टी मतलब होता है टारगेट और एस मतलब होता है सक्सेस, ठीक है। टी मतलब होता है टाइम, टी मतलब होता है टारगेट और एस मतलब होता है सक्सेस। और लास्ट में आपका सक्सेस, ये कब होगा पता है आपका सक्सेस, जब आप ईमानदारी से काम करेंगे। कैसे ईमानदारी से काम करेंगे, ये टाइम हर व्यक्ति के पास में है। बाय द चांस आपके पास में 24 घंटे है, आपके पास में 24 घंटे है। मैं अगर आपको 26 घंटे मैं दिया टाइम, चलो फॉर एग्जांपल 24 घंटे भगवान ने हर किसी को दिया है। अगर आप बोलते हैं सर 24 घंटे मेरे लिए टाइम कम हो रहा है, मैं आपको 26 घंटे दी, अगर आप 24 घंटे में कुछ नहीं कर पा रहे तो क्या लगता है 26 घंटे में कुछ कर पाएंगे क्या? चलो मैं 28 घंटे दिया आपको, क्या 28 घंटे में कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं। करने वाले 2 घंटे बहुत कुछ कर लेते हैं, नहीं करने वाले 26 घंटे नहीं, 30 घंटे नहीं, 24 घंटे में भी कुछ नहीं कर पाते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये टाइम होगा क्योंकि 24 आवर्स हर व्यक्ति के पास में है। एमडी सर के पास में भी 24 आवर्स है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, फिर भी वो आज एक मिसाल है हमारे लिए। लेकिन हमारे पास 24 घंटे होने के बावजूद भी हम कुछ कैसे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। एक होता है प्रोसेस बेस्ड टाइम, 2 तरीके से टाइम आप डिवाइड कर सकते हैं, 24 घंटा हर किसी के पास में है। एक होता है प्रोसेस बेस्ड टाइम, एक होता है प्रोसेस बेस्ड टाइम और एक होता है रिजल्ट बेस्ड टाइम। एक प्रोसेस मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं 2 घंटे टाइम दे रहा हूं, 2 घंटे टाइम दे रहा हूं, लेकिन नहीं, रिजल्ट नहीं ली कर रहे हैं। मतलब आप रिजल्ट बेस्ड टाइम में आप एफर्ट लगा ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं। सर मेरा डेली 2 घंटे टाइम देता हूं, डेली 2 घंटे टाइम देता हूं, लेकिन वो 2 घंटे टाइम कहां जा रहा है? वो कहीं घूमने के लिए जा रहा है या फिर कोई शादी में जा रहा है या किसी फंक्शन में जा रहा है। मैंने ये रखता है ना, क्योंकि रिजल्ट आ नहीं रहा है आपका। जब आप टाइम को डिवाइड करते हैं रिजल्ट बेस्ड टाइम में, आपका रिजल्ट निकलने वाले अगर उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, उस काम में लगा रहे हैं जिसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, तो एक्चुअल में आप काम कर रहे हैं। तो आपको प्रोसेस बेस्ड टाइम नहीं कर रहे हैं, आपको रिजल्ट बेस्ड टाइम कर रहे हैं। मतलब जहां से आपका रिजल्ट निकल सके वे काम कर रहे हैं जिससे आपको इनकम भी आए और आपका जो अचीवमेंट है वो बढ़ते जाए, ऐसा काम करना है। उसके लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा मैं इसको। उसके बाद एक टारगेट होता है। अब टारगेट बोलेंगे तो हर व्यक्ति ये बोलेगा सर मेरे पास तो ये टारगेट है, मुझे 10 दिन में गोल बनना है, 20 दिन में गोल बनना है, ठीक है। मुझे पता है कि सबके पास में टारगेट है। टारगेट भी 2 तरीके से होता है। टारगेट भी 2 तरीके से होता है, पता है। एक होता है प्रोसेस और एक होता है रिजल्ट। हर चीज सिर्फ आप बोल रहे हैं कि सर ये टारगेट मैंने बना लिया और इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं और आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो ये टारगेट का नहीं है। टारगेट मतलब आप क्या समझते हैं? टारगेट मतलब होता है कि जो आप ड्रीम बनाए हैं उसको आप गोल्स में कन्वर्ट करेंगे, जो गोल्स बनाए हैं उनको आप एक टारगेट लेंगे। मतलब ये आपके ड्रीम है, ये आपके ड्रीम है। ड्रीम को आपने तोड़े किसमें? गोल में, ठीक है। गोल को तोड़े किसमें? टारगेट में। ये एक ही जैसा लगता है ना सर, ड्रीम मतलब तो गोल होता है ना, गोल मतलब टारगेट भी होता है ना। आप ये सोच नहीं नहीं ये डिफरेंट है। देखो मैं ड्रीम बनाया था, ठीक है, ड्रीम बनाया था BMW कार का, लेकिन मैंने उनको गोल में कन्वर्ट किया। गोल मतलब ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया मैंने कि मुझे कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितने ट्रेनिंग्स लेने हैं, कितने मीटिंग्स लेने हैं। मैंने क्या किया, उनको गोल में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद टारगेट बना लिया मैं। टारगेट मतलब होता है कि आपके पास में वो टाइम होगा कि आपको अगर BMW कार चाहिए ना तो कितने दिन में कार चाहिए, 1 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए। एक्चुअली रिटर्न गोल चाहिए आपके पास में, सिर्फ गोल नहीं चाहिए आपके पास में, रिटर्न गोल आपके पास में लिखित गोल होने चाहिए, ठीक है। वो कैसे लिखित गोल होने चाहिए? जैसे आपने प्रोसेस ये कर लिए कि सर मुझे ना गोल्ड बनना है, अगर आप गोल्ड नहीं बने हैं तो गोल्ड बनना है, तो ये रिटर्न गोल है कि सर मुझे कैसे भी करके 10 दिन में गोल्ड बनना है, 10 दिन में गोल्ड बनना है। अब आप देखेंगे हम ना अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो 5 दिन में गोल्ड बन जाते हैं। 5 दिन में मतलब अगर एक दिन में 2 पेयर होता है
एक दिन में 2 पेयर होता है तो 5 दिन में हम गोल्ड बन जाएंगे। ये 10 पेयर टोटल। ठीक है, ईमानदारी से देखें तो 12 PM टू 12 AM, 12 AM टू 12 PM, ये फर्स्ट डे है आपका, ये सेकंड डे है आपका, ये थर्ड डे है आपका, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अगर ईमानदारी से देखें तो अगर एक एक दिन में 2 पेयर करते हैं तो 5 दिन में आप गोल्ड बन जाएंगे। आपने क्या बोला कि सर मुझे 10 दिन में गोल्ड बनना है। मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि आप 5 दिन में भी गोल्ड बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता हो सकती है। आप काम करने में ज्यादा मेहनत करते होंगे, काम करने में अगर मेहनत ज्यादा की तो आप 5 दिन में गोल्ड बन सकते हैं, जैसे मैंने 5 दिन में गोल्ड रेडी किया। ठीक है, गोल्ड बनने की जर्नी क्या था, मुझे पता था कि यार मुझे 5 दिन में गोल्ड बनना है, मतलब 20 लोगों को प्लान दिखाना है। 20 लोगों को प्लान दिखाना है तो मुझे लिस्ट कितने लोगों की चाहिए, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट चाहिए मुझे। 20 लोगों को ज्वाइन कराना है तो 100 लोगों की लिस्ट चाहिए, और 100 लोग में डेली में कम से कम 2 नए लोगों को लिस्ट फिर से बनाऊंगा मैं। मतलब 100 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा और डेली 2 नए लोगों को और फिर सेट करूंगा। तो मैंने क्या किया, 100 लोगों की लिस्ट बनाया और 100 में डेली एटलीस्ट 20 लोगों को प्लान बताता है, डेली 20 लोगों को, 20 पंचे 100, 5 दिन में मुझे पता था कि एटलीस्ट 2 लोग तो आएंगे, 4 लोग तो आएंगे। 10 में 2 आते हैं तो 20 में 4 लोग तो जरूर आएंगे। तो ये आपके सामने रिजल्ट था, 5 दिन में मैंने गोल्ड बन। अब आप बोलेंगे सर 5 दिन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोलूंगा ठीक है आप 10 दिन का टारगेट लीजिए। अगर आप गोल्ड नहीं बने तो 10 दिन का टारगेट लीजिए। तो 10 दिन में मैं क्या बोलूंगा, तो डेली एटलीस्ट 1 पेयर तो बना सकते हैं आप, 1 पेयर तो बना सकते हैं 10 दिन में। ये 10 पेयर हुआ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और ये 10। 10 दिन में, एक दिन में 1 पेयर किए तो 10 दिन में आप आराम से गोल्ड बन गए। 20 लोग को ज्वाइन कर लिया, और ये आपका एफर्ट है ना, उसके बाद आपकी टीम के भी एफर्ट होंगे। अगर आपकी टीम भी काम करेगी तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलने वाला है ना। तो ये होता है रिजल्ट बेस्ड गोल। कि आपने बताया कि गोल्ड, अब गोल्ड आपको पता नहीं कि कब बनना है, वो 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 50 बोल रहे हैं कि 1 साल बाद गोल्ड बनना है। ये कोई गोल्ड है क्या? नहीं। आपने ड्रीम तो बताए लेकिन उसको गोल में कन्वर्ट नहीं किया और ना ही टारगेट लिए। तो आपको तीनों चीज करना है। पहले ड्रीम बनाना है। अगर आप BMW चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपके हाथ में स्विफ्ट या वैगन आर कार, या फिर जो आप कार चाहते हैं, क्या है, क्विड कार है, ये सब आपके पास में एक कार होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कार कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप आराम से BMW खरीद सकते हैं। मैंने एक बार में BMW कार नहीं, पहले हिम्मत चाहिए था तो मैंने छोटा कार लिया, ट्रिवर कार। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, फिर मैंने BMW का टारगेट बनाया। तो एटलीस्ट मैंने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट किया, फिर टारगेट बनाया। तो वैसे ही आपको करना है, कोई भी चीज अगर आप टारगेट बनाते हैं उसको गोल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद एक टारगेट लेना है, कितने टाइम तक चाहिए आपको। जैसे एक